बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फ़ैसला। मैं हूं आफ्ताब मोगरी। अगर फ़ैसलों की बात करें तो बड़े फ़ैसले, अहम फ़ैसले अब करने पड़ेंगे, क्योंकि आज दहशतगर्दों ने केपी के अंदर 6 पुलिस एहलकार समेत एक और शख्स की जान ले ली उस दहशतगर्दी हमले में, जिसकी मुज़व्वन यकीनी तौर पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान और इसके साथ साथ वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और दीगर वज़ीर आला और सदर मुमलकत आसिफ अली ज़रदारी ने भी की। इसके साथ साथ बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़ीर आला यानी कि केपी के वज़ीर आला पिछले दिनों पंजाब और पंजाब के बाद जो है सिंध के जो है दौरे पे मसरूफ़ थे, मगर आज जो है इस दौरे पे उन्होंने बात वाज़ेह तौर पे की कि सिंध की सकाफ़त, सिंधी टोपी और अजरक की जो है शान और अजरक और जो सिंध का कल्चर है उसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहीं ना कहीं शर्मनाश कर दिया, क्योंकि सिंध में जिस तरह से वेलकम किया है लोगों ने जो है कराची में, हैदराबाद में और ख़ास तौर पर बानी पीटीआई के जो है उस विजन को समझा है, वो बड़ी अहम बात है। आज उन्होंने वकला से भी खिताब करते हुए कहा कि एक अदालत फैसला देती है और कहती है कि बानी पीटीआई को एक वज़ीर आला के पी को मिलने की इजाज़त है और मुलाकात करवाई जाए, मगर मुलाकात नहीं करवाई जाती। ये भी बड़ा अहम सवाल है कि जज साहिबान के उन फैसलों पे भी अमल दरामद नहीं होता। दूसरी तरफ अगर बात करें तो सिंध के अंदर आज सिंध हुकूमत की जानिब से वाज़ेह तौर पर यह भी बात आई कि सिंध ने जिस तरह से वेलकम किया वो बड़ी अहम बात थी, और सिंध हमेशा आने वाले मेहमानों को जिस तरह से वेलकम करती आई है उसकी कहीं नज़ीर नहीं मिलती। मगर इसका हरगिज़ मकसद ये नहीं है कि आप आएँ और हमारी क़यादत पर तनकीद करें।